हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बताऊँगी आपको, वीडियो में दिखाऊँगी आपको। हमारे घर एक नया सदस्य आ गया है और मुझे बहुत खुशी है। और मैंने बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना। तो रात हो रही है, रात के 10 बज रहे हैं और मैं सिलाई कर रही हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कुछ जो मेरी बहन दुखी रहती है हमेशा, उनके लिए है ये कि अपने घर में रह के हम 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और देखो, हम कंपनियों में भी जाते हैं तो हमें 10-12 हज़ार से ज़्यादा रुपए मिलते नहीं हैं, वो ही मिलते हैं हमें। तो देखो, हम अपने घर में रहकर अगर 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो देखो कोई बुरी बात नहीं। और अपना ही घर में रहना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है। अगर कंपनी में जाएंगे तो सुबह सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे तक आना पड़ेगा। घर में बच्चे भी हैं, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? फिर ऐसे ही हो जाता है। तो देखो, सबसे अच्छा काम है ये अपने घर में और मशीन का। तो देखो, मेरा तो यही कहना है। और कुछ शोर आ रहा हो तो आपको उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरी जो सिलाई का यहाँ करती हूँ, जहाँ गले के सामने ही है, तो यहाँ पे जाते आते रहते हैं लोग। तो देखो, मेरा यही कहना है कि 10-15 हज़ार तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। आप खुद सोचो ना, अगर आप दिन के 2 सूट भी सिल रहे हो, ज़्यादा नहीं, 2 सूट ही, तो आपके यहाँ 150 से कम से मुझे लगता है कहीं पे भी रेट नहीं है। क्योंकि आजकल तो 200-250 तक सिलाई जा रही है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 150 रुपये ही है। 200 पैंट के हैं और सूट के 150 रुपये हैं। तो देखो, हम दिन में 2 सूट भी बना लेते हैं तो महीने के हो गए। और उसके में बीच में अस्तर के आते हैं तो अस्तर के 300 रुपये हैं। और पैंट के आते हैं तो पैंट के 200 रुपये हैं। तो 15 हज़ार, 10-15 हज़ार हमारे कहीं नहीं जाएंगे। तो देखो, हमें ये काम करने के लिए रेगुलर ही काम करना है। ऐसा नहीं है आज हमने सिल लिए, कल नहीं सिलेंगे, परसों नहीं सिलेंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है। आप अपना एक टारगेट बना के चलो कि नहीं, मैंने दो सूट, 3 सूट, 4 सूट जितने हैं वो सिलने हैं। तो उससे ही आप आगे बढ़ोगे। ऐसा तो नहीं होता है कि आज सिल लिए, फिर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, नहीं सिले हैं। तो इससे देखो, आपकी मार्केट भी ख़राब हो जाएगी और ग्राहक भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि देखो वो टाइम से कपड़े देती नहीं है। तो एक दूसरे से बताएंगे तो इसलिए वो आएंगे भी नहीं आपके पास। तो देखो, मैं तो जिसको बोल देती हूँ भाई उस टाइम मैं दे दूँगी आपको कपड़ा, तो यकीन मानो, मुझे चाहे रात को काम करना पड़े और मैं ज़रूर देती हूँ। और एक ज़रूरी टिप्स, एक बात है कि आप अपने ग्राहक को किसी के पास मत जाने दो। चाहे आप किसी टाइम भी करके दो, लेकिन उसका काम आप खुद करो, किसी के पास मत भेजो। हाँ, कोई ज़्यादा ही मजबूरी है कि भाई आपकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है तो चलेगा। वो भी उनसे कहना कि भाई देखो, मेरी तबीयत ख़राब है, तो उन्हें विश्वास होना चाहिए इस बात का। तो वरना अगर आप ऐसे ही आलस को कह दोगे कि भाई नहीं, मेरे से नहीं होगा ये काम, तो देखो बहुत फ़र्क पड़ता है। और आज हमारे घर में ये नया सदस्य आया है, तो बाहर बच्चे खड़े हैं। वो कह रहा है आंटी कि हमें खरगोश दिखा दो। तो देखो, बाहर कुत्ते भी रहते हैं तो वो इनको पाड़ लेंगे। तो आप बताना, आपको कितना प्यार है पशुओं से। देखो, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये जीव जंतु, क्योंकि मैं हमेशा से ही इनसे बहुत ही ज़्यादा, हमारे यहाँ पे एक चिड़िया ने और वो भी रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल की दुनिया किसी के भरोसे लायक नहीं है। कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो तो वो पता नहीं, पलट के कुछ और ही उनका
जवाब होता है। तो देखो मैंने वासी करना छोड़ दिया है और मैं ज़्यादातर अपने जीव जंतु से ही प्यार करती हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो। वो बात है कि वो अपना अपना नेचर हो जाता है कि भाई किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ। तो देखो मुझे तो यही जीव पसंद आते हैं और मैंने ये मंगाया है। अब मैं यहीं रखूँगी इसको हमेशा। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। आप अपने ग्राहक से अच्छे से बातें करना और अच्छे से काम करना उनका, और 10-20 रुपये आपको कम ही रखने हैं अपने सिलाई के। इस 10-20 रुपये से ही आपका काम चाहे 19-20 हो जाता है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर 10-20 रुपये आप ऊपर लेते हो ना, अगर हो गया कुछ गलत कट गया, गलत सिल गया, तो देखो उससे ना हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हमारे पास कोई ग्राहक भी नहीं आएंगे। तो देखो मेरा ये अनुभव है कि मैं आपसे यही कह रही हूँ कि देखो आप अपनी सिलाई पे ध्यान दो, फिटिंग पे ध्यान दो, और जहाँ भी आप रहते हो वहाँ की सिलाई वालों से पता करो और 10-20 रुपये कम रखो और अपने कस्टमर को टाइम से कपड़े बना के दो। ऐसा नहीं है कि भैया आप टाल दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। और आपको जो मार्केट में जो भी कुछ चल रहा है ट्रेंडिंग में जो, तो वो आप उनको बताओ और वो उनको बना के दो। तो देखो अच्छा बनेगा, अच्छा लगेगा तो वो आपको पूरे पैसे दे के जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत तो आपको देखो कम पैसों से करनी पड़ेगी। मैंने शुरू में 40 रुपये से सूट सिलने शुरू किए थे और अब हमारे 150 रुपये हो रहे हैं सलवार के। सिंपल सलवार है, उसमें कोई डोरी वोरी नहीं लगाती हूँ मैं सूट में। अगर जेब लगानी पड़ती है तो उसके 20-30 रुपये मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, और इंटरलॉक होते हैं तो 30 रुपये इंटरलॉक के लेती हूँ। तो को भी यही काम करना है। और आज आप देख रहे हो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। कल मैं इसको नहलाऊँगी और आराम से इसको रखूँगी घर में। देखो इसकी ना पोंछा। तो ये जो टिप्स थी मेरी बहनों के लिए, ये जो बातें थी जिससे हमारा काम आगे बढ़ेगा, और रेगुलर ही काम करने से हम 10-15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आज कर लिया कल नहीं, कल कर लिया परसों नहीं, तो देखो ऐसे तो आपको 100 रुपये आएंगे और उनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो गए। सच सच बता रही हूँ। देखो मेरे साथ तो बहुत हुआ है और मैंने आज 17-18 साल हो गई है सिलाई, तो मैं बता रही हूँ आपसे। तो देखो आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हो और कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी शिकायत हो तो ज़रूर बताना, मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैंने भी अभी काम शुरुआत किया है ये। तो आप मेरी मदद करो, जैसे आप सभी को सपोर्ट करते हो वैसे मुझे भी करो। और मुझे ज़रूरत है मेरी यूट्यूब वाली बहनों की। और मेरा ये सूट सिल गया है। देखो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ, मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत तो कुछ नहीं होगा। तो देखो ये खेल रहा है यहाँ पे, जो ये कपड़े बचे हुए जो पड़े हैं कपड़े, इनसे ये बहुत ज़्यादा खेलता है। और आप हमें ज़रूर बताना आप हमें कहाँ से देखते हो। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा की। और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने काम को सच्ची लगन और मेहनत से ज़रूर करना।